सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला जो सेटअप है थोड़ा सा हो चुका है, मतलब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में से कौन सी हमको चूज़ करनी चाहिए साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो देखो, साइबर सिक्योरिटी के अंदर बहुत टाइप के आते हैं, पेन टेस्टर्स, फिर थ्रेट एनालिस्ट, फिर फॉरेन डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज हमारे पास या जॉब्स निकल के आती है। बट ये सब करने से पहले हमको ये सबसे पहले सोचना है कि हम किस में जाना चाहते हैं। हम गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं या प्राइवेट में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 की पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है, जो आपको याद करना पड़ेगा कि आप मतलब इस बेसिकली इस वीडियो के बाद तुम लोग पता लगा पाओगे ईजिली कि तुमको गवर्नमेंट के अंदर जाना है या फिर प्राइवेट के अंदर जाना है। तो यार वीडियो क्वालिटी को यार थोड़ा सा इग्नोर कर दो ना, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप से शूट कर दूँ, मेरे पास कोई एक्सटर्नल अभी कैमरा नहीं है या फिर मेरे पास अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से मैं क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें नोट वो कर देना। पीछे जो है वो बैक स्क्रीन अभी मैंने ऑर्डर कर दी है, ग्रीन स्क्रीन जो है वो मैंने ऑर्डर कर दिया। तो जब मैं रिकॉर्ड करूँगा नेक्स्ट वीडियो से, तब से ये ऐसा कुछ इशू आएगा नहीं। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस और हमारा प्राइवेट जॉब में हमको क्या चूज़ करना चाहिए। पहला आता है जॉब सिक्योरिटी। देखो, गवर्नमेंट जो होती है तुमको जॉब सिक्योरिटी पूरी देती है। अगर तुम एक मतलब पर्टिकुलर जॉब कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि तुमने एक छोटी सी भी अगर पोस्ट तुमने हासिल कर ली ना, तुमको एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है कि तुम वो चीज़ हमेशा तुम्हारे पास रहेगी, चाहे तुम कितना कितना भी कुछ गलत कर लो या कितना भी सही तुम कर लो। ठीक है, अब आते हैं प्राइवेट के ऊपर। प्राइवेट, तो प्राइवेट में ऐसा क्या होता है? प्राइवेट में बेसिकली होता क्या है कि जब तक आपके पास एक बहुत अच्छा स्किल नहीं है, बहुत अच्छी जॉब पोजीशन पे नहीं हो, तब तक के लिए आपकी जॉब सिक्योरिटी ऐसे रहती है जैसे कि आप कभी भी जा सकती है। अब सबको पता है प्राइवेट में होता है रिसेशन पीरियड आता है, गवर्नमेंट के अंदर में आता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो जो होती है वो क्या कर देती है कि सैलरी हाफ कर देगी अपने एम्प्लॉयज़ की, लेकिन वो निकाल नहीं सकती है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है कि अगर रिसेशन पीरियड आ रहा है और लॉस में जा रही है कंपनी, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को कट ऑफ करके उनको बोल देगी भाई टाटा बाय बाय। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी के अंदर तुम्हारे पास एक काफ़ी अच्छी स्किल और पोस्ट होनी चाहिए, तब जाकर तुम एक अच्छा जॉब सिक्योरिटी ऑफर ले सकते हो। दूसरी आती है चैलेंजेस। गवर्नमेंट के अंदर तुमको बस एक चैलेंज बार बार मिलता रहेगा, ठीक है, से फॉर से कि तुमको बस एक कमरे में बिठा देंगे और बोलेंगे कि तुमको ये चीज़ें करनी है। बट ये उतना चैलेंजिंग नहीं होगा। अब देखो, साइबर सिक्योरिटी और आईटी फील्ड्स वालों के लिए मेरे को इतना पता है, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि बहुत लोग जो होते हैं वो अपने चैलेंजिंग चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस मामले में मैं तुमको प्रेफर करूँगा कि तुम प्राइवेट के अंदर जाओ। प्राइवेट के अंदर तुमको जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई टेक मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें तुमको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि देखो, चैलेंजिंग में एक चीज़ और नहीं आती है कि प्राइवेट जो फर्म्स होती है ना, तुमको नए नए मशीन्स के साथ काम करने का मौका देती है, बट गवर्नमेंट ये नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट तुमको वही मशीन में काम करना पड़ेगा जो उन्होंने दे रखी है। अगर तुमको अपने आप से अपग्रेड करना है तो तुम वो कर सकते हो। बट प्राइवेट के अंदर तुमको न्यू मशीन्स के साथ, क्योंकि उनको सिक्योरिटी डेवलप करना, उनको पता है कि यार मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ को और ज़्यादा कराना पड़ेगा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है। अब यहाँ पर जो तीसरा और लास्ट पॉइंट निकल के आता है वो है सैलरी। ठीक है, अब ये तीन चीज़ों के बिना ही मेरे मेरे ख्याल से कोई गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन होगा। एक आपका चैलेंजिंग हो गया, एक आपका जॉब सिक्योरिटी हो गई, और एक जो लास्ट की पॉइंट है वो हमारा सैलरी। ठीक है, तो सैलरी अब हम कैसे देख सकते हैं? देखो, गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है ना, साइबर सिक्योरिटी की उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है। अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूँ, ठीक है, अगर कोई भी एक आईटी फर्म के अंदर चले जाओ, मतलब एक आईटी इंडस्ट्री के अंदर चले जाओ, गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जॉब पोजीशन पे, तुमको मेरे ख्याल से मिनिमम 30,000 पे मिलेगा। अगर तुम एक जॉब, जब नए नए आए हो जॉब के अंदर, ठीक है, आईटी इंडस्ट्री गवर्नमेंट के अंदर बता रहा हूँ, इंडिया का बता रहा हूँ सिर्फ मैं, और बाहर का नहीं। तो उसके अंदर तुम्हारा उतना अच्छा सैलरी पैकेज नहीं मिलेगा। अगर तुमको सैलरी पैकेज मिल रहा है तो 30,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ, मतलब वही, मतलब कि मान लो 1 से 2 लाख पर एनम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ना मेरे को थोड़ी गवर्नमेंट की सही नहीं लगती कि यार वो काम, मतलब देखो, क्योंकि वो कुछ काम करा भी नहीं रहे होते। साइबर सिक्योरिटी का मेन काम जो होता है वो यही होता है कि भाई पूरा का पूरा तुमको सिक्योर करना है। अब कभी कभार चैलेंजेस आ गए गवर्नमेंट के अंदर, तो फिर यार उसके लिए भी तो जो उतनी सैलरी मिलनी चाहिए ना, है ना। ये चीज़ पॉसिबल है, बट अभी ऐसा कुछ चीज़ दिखाई नहीं दी है।
तो अब प्राइवेट के ऊपर बात करते हैं। प्राइवेट के अंदर क्या होता है कि प्राइवेट के अंदर तुम चाहे छोटी से छोटी जॉब ले लो, अगर तुम साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर की या फिर साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी टेक्नीशियन, आईटी टेक्नीशियन, अगर कोई भी तुम आईटी फील्ड की साइबर सिक्योरिटी की जॉब लोगे ना, मिनिमम पैकेज मैं बता रहा हूँ तुमको एटलीस्ट 15 से 20 लाख का लगता है। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। और अगर तुम्हारी अच्छी है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने साइबर सिक्योरिटी के अंदर CEH, OSCP, OSWP जैसे बड़े बड़े एग्जाम क्रॉस कर रखे हो, तुम्हारी सैलरी 50 lakhs तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स एंड डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसके बाद मेरे को पता है 3 मेन की पॉइंट्स थे, तो मैं चौथा एक और बता देता हूँ, जो कि होता है आपका एक्सपीरियंस या डिग्री। ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर अगर तुमको साइबर सिक्योरिटी के अंदर, साइबर सेल के अंदर अगर जॉब चाहिए तो तुमको सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, और ये चीज़ प्रूवन है। तुम चाहे तो किसी भी पुलिस वालों के पास चले जाओ, कहो कि सर मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब दे दो, तो वो कहेंगे कि आप अपने सर्टिफिकेट्स दिखाओ। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को ये नहीं पता ये रूल क्यों होता है, लेकिन अगर आईटी इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाओ, ठीक है, वैसे हम बेसिकली यहाँ आईटी इंडस्ट्री और साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर देखो स्किल्स तुम्हारी ये नहीं देखेंगे तुम्हारे पास कितने स्किल्स है, तुम्हारे पास देखेंगे कितनी डिग्री है। अगर तुम्हारे पास 90% आ रहे हैं किसी इसमें और तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तो तब भी तुम सिलेक्ट हो सकते हो गवर्नमेंट में। लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो होती है पूरी पूरी स्किल्स पर डिपेंड होती है। अगर तुमने सुना होगा तो अभी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी जो फर्म्स है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि भाई तुम अपने स्किल्स हमको दे दो, हम तुम्हें उसके बदले पैसे देंगे, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट के अंदर देखा जाए ना, तो अगर गवर्नमेंट में तुम 33% ला रहे हो एंड उसके बाद तुम्हारे पास स्किल्स बहुत सारी है, तो तुम सेलेक्ट नहीं होगे। अगर तुम सेम चीज़ प्राइवेट पे करने जाओगे तो शायद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीज़ों को हमेशा याद रखना। और ये इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई डाउट आएगा नहीं कि गवर्नमेंट में और प्राइवेट में कौन सी बेस्ट है। मैंने अपने सबके की पॉइंट बता दिए। गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही अच्छा की पॉइंट है, वो है जॉब सिक्योरिटी। उसके अलावा वहाँ पर मेरे को कुछ खास लगा नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतने साल से मैं गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी आईटी टेक्स को फॉलो करता हूँ, सुना है, इतना तो मैं जानता हूँ कि यार गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी के मामले में बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं अपनाती है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी है। तो साइबर सिक्योरिटी और आईटी फील्ड उनके लिए नया टॉपिक है, तो उनको लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है इन फ्यूचर के अंदर गवर्नमेंट भी इतना ही दे जितना प्राइवेट दे रही है। ठीक है, सो हो सकता है प्राइवेट से ज़्यादा भी दे। आज की वीडियो यही एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आई नो बहुत ज़्यादा वीडियो लेट है, बट मैं कांस्टेंट रहूँगा। मेरा थोड़ा कुछ पर्सनल काम है, तो उस वजह से मैं इतना कांस्टेंट नहीं रह पा रहा हूँ। आज की वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।